हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटेशनल सोशल साइंस, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक और सोशल नेटवर्क एनालिसिस पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटेशनल सोशल साइंस की। सोशल साइंस दोस्तों कहा जाता है आर्ट्स स्ट्रीम को। आर्ट्स स्ट्रीम में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइकोलॉजी, ये सारी सब्जेक्ट्स आते हैं और इन सब का बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है। इन सब का डाटा बहुत बड़ा होता है और इन डाटों को सेफ रखता है कंप्यूटर। और कंप्यूटर की मदद से इन सारी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। जो भी सोशल साइंस में समस्याएं आती हैं वो सभी सॉल्व किया जाता है और इन सारे सब्जेक्ट से ही सोशल समाज जो हमारा वो प्रभावित होता है। इस कारण माना जाता है कि जो कंप्यूटर है या डाटा है उसकी मदद से हम समाज के बुनियादी प्रश्नों के भी हल ढूंढते हैं और बुनियादी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक पे। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। इसके अंतर्गत ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के पैटर्न बताए जाते हैं, विधि बताया जाता है और वो प्रोसेस कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कहलाती है। यह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं दोस्तों सोशल नेटवर्क एनालिसिस पे। सोशल नेटवर्क एनालिसिस उस सारे विषयों का अध्ययन करता है जो कि हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। एक बहुत ही बड़े फिलोसफर अरस्तु का कहना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि वह समाज से बंधा हुआ है और यहाँ पे हर चीज़ समाज से रिलेटेड है। हम पढ़ाई भी करते हैं वो भी समाज में उसका भी हिस्सा है। जो हम नौकरी करते हैं उसमें भी समाज का हिस्सा है। यानी कि जीवन के सबसे बड़े जो शादी करते हैं उसमें भी समाज का हिस्सा है, परंपरा में समाज का हिस्सा है, रीति रिवाज में समाज का हिस्सा है, धर्म आस्था सभी में समाज की भागीदारी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा जीवन है उसमें सबसे बड़ी भागीदारी समाज की होती है और समाज हमेशा हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है। कभी समाज से हम दूर नहीं जा सकते और समाज से दूर रहकर हम जीवन नहीं जी सकते। इसलिए ये नेटवर्क काफ़ी फैला हुआ है। हर इंसान एक दूसरे से रिलेटेड है, किसी न किसी कारण, किसी न किसी स्तर पे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी को कहा जाता है सोशल नेटवर्क और इसका एनालिसिस करना ही सोशल नेटवर्क एनालिसिस कहलाता है। इसमें भी बहुत बड़ा डाटा रखा जाता है कि किन लोगों को किसकी सहायता से कितने फ़ायदे मिल रहे हैं, किस लोगों को किसकी सहायता से कितने नुकसान मिल रहे हैं और इन सारी चीज़ों से ट्रेंड बनता है, मार्केट वैल्यू बनता है और यही ट्रेंड हम डाटा साइंस और डाटा एनालिस्ट में पढ़ते हैं। डाटा साइंस जो होता है वह फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में मॉडल तैयार करता है, जबकि डाटा एनालिस्ट जो हिस्टोरिकल डाटा है उससे नए डाटा को, न्यू डाटा पैटर्न को डेवलप करता है और वह गैप तलाशता है जो सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के बीच में है, जिसे डाटा इंजीनियर ठीक करते हैं। सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के अलावा जो मार्केट या बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बीच में गैप है उसको भी एक डाटा एनालिस्ट ढूंढता है और वह सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी मदद से यह गैप दूर किया जा सकता है वह डाटा इंजीनियर करता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बात की सबसे पहले कंप्यूटेशनल सोशल साइंस के बारे में, फिर बात की सोशल नेटवर्क एनालिसिस के बारे में, फिर मैंने बात की कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के बारे में, फिर मैंने बात की डाटा साइंटिस्ट, डाटा इंजीनियर और डाटा एनालिस्ट के बारे में। इसके अलावा डाटा आर्किटेक्ट का भी जॉब होता है दोस्तों। डाटा आर्किटेक्ट का जो जॉब है उसकी मदद से एक आर्किटेक्चर तैयार किया जाता है, डाटा का पाइपलाइन तैयार किया जाता है। इसके अलावा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि जो डाटाबेस तैयार किया गया उसको कैसे मेंटेन करना है, जो डाटाबेस आर्किटेक्चर तैयार किया गया उसको कैसे मेंटेन करना है, वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। इसके अलावा रिस्क एनालिस्ट होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं। ये सारी जो विभाग है यह सब डाटा साइंस से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से भी बहुत सारी फील्ड्स निकल के आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे और भी बहुत सारी जॉब्स निकल कर आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।